मर्द को कफन कैसे दे, मर्द के कफन में कितने कपड़े होते हैं और सुन्नत तरीका क्या है और सही तरीका क्या है। तो आज हम प्रैक्टिकल सीखेंगे। पढ़ना और नॉलेज हासिल करना वो अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल करके दिखाना ये बहुत बड़ी बात है। तो मर्द में 3 कपड़े होते हैं। फर्स्ट कपड़ा होता है चादर लिफाफा, दूसरा कपड़ा होता है इजार पाजामा शलवार लुंगी जो कुछ बोले, तीसरा कपड़ा होता है कुर्ता कमीज कुछ भी बोले। तो तरतीब क्या रखने का, तो सबसे पहले मेरे बच्चों को क्या रखना है, सबसे पहले रखेंगे नाड़ी, जिसे चोरी बोलते हैं कफन के लिए, तो ये सबसे पहले रखेंगे। दूसरा बीच में रखेंगे, तीसरा ये पाँव के पास रखेंगे, ये रख लिया। अब फर्स्ट कपड़ा जो उसके ऊपर आएगा वो आएगा चादर। तो चादर रखना है हमें, तो चादर हम रखेंगे ये फर्स्ट चादर रखा। उसके बाद रखना है शलवार, जिसे आप अपनी जुबान में कमीज शलवार बोले, पैंट बोले, लुंगी बोले, कुछ भी बोले। तो ये दूसरे नंबर पे हम मुर्दार के रखेंगे शलवार। चादर बड़ा होगा सबसे, शलवार उससे छोटे होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें, तीसरे नंबर पे हमें रखना कुर्ता। और कुर्ता कैसा होगा, जैसे हमने पहन रखा है, इसके 2 तय होते हैं, 1 2, तो इसी तरह कुर्ते भी 2 है, लेकिन सिला हुए नहीं होंगे। मुर्दार का कपड़ा सिला हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये मर्द को यूं रखेंगे कुर्ता। ये रखने के बाद कुर्ता क्या करेंगे, एक हिस्सा ऊपर का इसका मोड़ लेंगे और होल्ड कर लेंगे यूं, इसके हिस्से को यूं थोड़ा गोल की तरह यूं मोड़ के लाकर इसको हम सर के पास लाकर रख देंगे। उसके बाद मुर्दार को लाएंगे, लाओ मुर्दार को, ये हमारे पास मुर्दार आ गया। इसको हम यहाँ रखेंगे। मुर्दार को रखने के बाद यूं रखा और इसके सर पे हम कपड़ा पहुंचाएंगे यूं, ये हमारे कपड़े आ गए। उसके बाद इसको यूं कर देगा आराम से। यूं करने के बाद नीचे जो कपड़ा था गंदा, उस कपड़े को सर पर हाथ रखकर या सीने पर हाथ रखकर आराम से खींच लेंगे। ये खींच लिया, ये कपड़ा हमारा रेडी हो गया इतना सा। अब इसको मोड़ेंगे कैसे, बाएं जानिब से दाएं तरफ, बाएं जानिब से दाएं, पहले बाएं तरफ मोड़ेंगे फिर दाएं तरफ। तो पहले हम बाएं जानिब देते हैं यूं, ठीक है। उसके बाद दाएं की तरफ से, फिर बाएं की तरफ से, फिर दाएं की तरफ से, फिर बाएं की तरफ से और फिर दाएं की तरफ से। ये हमारा हो गया रेडी। और रेडी होने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम करेंगे, बीच में बांधेंगे एक गांठ, 2 नहीं बांधना, एक बांधनी, एक बांधेंगे। इतना हल्का भी नहीं बांधेंगे खुल जाए और इतना जोर से भी नहीं बांधेंगे टाइट कि निकले भी ना। तो ये बांधने के बाद सर के पास बांधेंगे 2 गांठ, एक गांठ ऐसे बांधेंगे, दूसरा गांठ ऐसे बांधेंगे तो खींचने से खुल जाए। तो दूसरा गांठ हम ऐसे बांधेंगे, खींचने से खुलने वाला। उसके बाद पाँव पे बांध देंगे, फिर दूसरा गांठ बांधे कैसे जो खींचने से खुल जाए। तो ये हमारा मुर्दार रेडी हो गया। तो हमने ये प्रैक्टिकल सीखा और आप सीखकर दूसरों को भी सिखा सकते हैं, अपने घर वालों को भी सीख सकते हैं। हर आदमी को जरूरी है कम से कम कफन देने का तरीका उसे मालूम हो, चाहे ताकि उसके खानदान में कोई इंतकाल हो जाए, कोई रिश्तेदार मर जाए, वो उसको सही ढंग से कफन दे सकता हो। तो इंशाल्लाह आप लोग भी सीख गए होंगे, हमारे बच्चे भी सीखे होंगे। तो ये सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सीख गए होंगे, सारे बच्चे को हमने सिखाया। आज